संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। यहाँ बैठे हुए शायद मुझे लगता है वो मूर्ख शिरोमणि और कोई नहीं, यहाँ बैठे हुए भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति से पूछो तो रात में पानी छोड़ दे भैया, ओ महाराज जी पानी रात में, रात के महाराज जी 12 बजे तक तो महाराज जी भोजन ही करता हूं मैं। तो भैया पहले भोजन छोड़ दे। महाराज जी भोजन तो रात में महाराज जी 9 बजे दुकान से आता हूं, तो दुकान पे टिफिन ले जा। कुछ भी नहीं, वो बीमारी का एक बहाना मारता है। डायबिटीज की दवाई खा रहा है और हार्ट की दवाई खा रहा है, लीवर की दवाई खा रहा है और अपने आप को बीमार बीमार बोल के और किसकाया जा रहा है। ध्यान रखना, धर्म कर लो, अभी आपकी उम्र है तो अंतिम समय में तो होगा ही नहीं, उस समय तो कुछ भी नहीं। दूसरे लोग आपके अंदर में क्या डाल रहे हैं और क्या नाट डाल रहे हैं, वो भी मुंह से नहीं नाट से डाल रहे हैं, नाट से डाल रहे हैं, इधर से चढ़ा रहे हैं, इधर से चढ़ा रहे हैं। 8 तरह की नलकियां आपके शरीर में ठूंस दी और आप लोग, उस समय आपको कोई चेतना नहीं है, उस समय कोई धर्म नहीं हो पाएगा। अभी आप धर्म करना चाहें तो हो सकता है, इसलिए अपने आप को इन सब बीमारियों से मुक्त करना चाहते हो, स्वास्थ्य को, आरोग्य को पाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपने आप को बीमार न माने। और यदि है, मान लीजिए सामान्य रूप से मैंने बताया था स्वस्थ किसको बोलते हैं, पहले ही दिन बोला था। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इनके बारे में आपको बताया था। उस बीमारी, उस परिभाषा पर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए सुबह आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, रात को 9 बजे आप सो नहीं पा रहे हैं, तो बीमार हैं। आप शौचालय में जाते हैं और 1 घंटे से निकल के आते हैं, तो आप बीमार हैं। अब उसी में बैठे हैं आप लोग। वहीं वो महाराज जी वहाँ पर क्या है कि टॉयलेट में बहुत अच्छी टाइल्स लगी रहती है ना, बाहर में वैसी टाइल्स नहीं लगाई हमने, इसलिए वो टाइल्स देते रहते हैं। हाउ करते रहो यही काम। तो ये आप बीमार हैं। इसी प्रकार से स्वपेन क्या, सुकेन स्वपति और सुकेन जागृति, जो सुख से सोए और सुख से जागे, भोजन समय पर करे, ये सब स्वस्थता की निशानी बताई थी मैंने। यदि ये नहीं है तो आप बीमार हैं, कोई बात नहीं। व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप बीमार हैं। लेकिन उस बीमारी को अपने मन पर हावी मत होने दो। और मरना तो है ही ना, है, मरना है या नहीं है पहले बताओ, बोलो। या जब दिवालिया निकल जाएगा तब जागोगे? दिवाली मनाने वालों, जब पूरा ही दिवाली आप कंगाली हो गए, अब बिल्कुल लेट गए कब्र के अंदर, तब आप जागेंगे क्या? उसको बोलते दिवालिया, ठीक है ना। तो आरोग्य को, तो जब मरना है तो मैं तो कहता हूं 100 साल घुट घुट के, घसीट घसीट के अवृत्ति जीवन जीने से अच्छा है 1 साल का अवृत्ति जीवन जीना। 1 साल का वृत्ति जीवन जी लेना, लेकिन आप अभक्ष्य सेवन, मांसाहार सेवन, इधर उधर की दवाइयाँ, इधर उधर के इंजेक्शन, इधर उधर की बोतलें, ये मत ठुकवाना। तो कल आती है तो आज आजा, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, बस मैं तैयार हूँ। बस जाते समय इतना सा उपकार कर देना कि मेरे कंठ से तेरा नाम निकलता रहे, मेरे कंठ से तेरा नाम निकलता रहे। बाकी तुझे जब ले जाना है तब तुम आ, मैं तो तैयार हूँ। आचार्य श्री जी इस मंत्र को कई बार बोलते हैं। तो महाराज जी क्या फिर डिप्रेशन में चले जाएं? डिप्रेशन में मत जाओ, बस तैयार रहो। गाड़ी कब आएगी कोई पता नहीं, गाड़ी से जिस समय उतरना होता है आप लोग
थैला लेके, अपना बैग लेके, हाँ फिर मिलेंगे भैया। बहुत देर साथ रह लिए, बस इतना ही साथ था। मेरा स्टेशन आ गया, तेरा स्टेशन आगे वाला है, मैं क्या करूं? आप ये तो नहीं बोलते हो तू भी उतर जा, बहुत देर बात हो रही, अपन 2 दिन से साथ थे, अपन 3 दिन से साथ थे ट्रेन के अंदर। बोलो, उतारते हो उसको? नहीं उतारते, अपना थैला उठाते हो और उतर जाते हो। बस अपने भीतर के उस रत्न तरह का थैला अपने साथ में रखो, और जब आ जाए तब उतर जाओ कि हाँ उतरना है, मेरा टिकट यहीं तक का था, आगे का टिकट ही नहीं है। WT यात्रा भी नहीं करना अपन को। हाँ, WT यात्रा क्यों करना? अपन लोग बिल्कुल अपने यहाँ ऐसा नहीं, भूत प्रेत बन जाएंगे, फिर वो उधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, वहाँ भागेगा, 20 साल पहले मर गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आयु कर्म का एक भी निषेक है ना, तब तक मृत्यु आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। आयु कर्म के पूरे निषेक जब समाप्त हो जाएंगे तो पारसनाथ भगवान भी आ जाए ना, महावीर भगवान, तो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। खड़े हो जाए सामने कि मैं खड़ा हूँ, आओ खड़े रहो, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं, ऐसा। तो ये हमारे यहाँ बहुत सिस्टमेटिक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को अपन समझें तो निश्चित रूप से हम बीमारी को समस्या न माने, उसको तपस्या माने। क्या बोला? बीमारी को समस्या मत मानो, तपस्या मानो। वह तपस्या है। बीमारी आई है तो एक अवसर दे रही है असाता कर्म को जाने का। हाँ, कोई बात नहीं, हमको अवसर प्राप्त हुआ है। असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे। पूर्णमती माता जी ने लिखा है ये। हाँ, तब तुम अपने में आना जिए, वह आत्म तत्व तेरे पास रहेगा सदा के लिए, सदा के लिए। बस उस आत्म तत्व के पास समीप आ जाएंगे, समय सार की उन गाथाओं को याद रखेंगे, तो असाता कर्म भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा। यह स्वास्थ्य सप्ताह आप लोगों के लिए आरोग्य लाने वाला हो। शनि पंख में चंचु हो गए, उजले पर मट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुट्ठा चुगता पहले। क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन, क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुर कोस के, कमल नाल से बिछुर कास के, सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के दो के कुंठित सूल बटोरे। पर में ऐसा क्या करसन, पर में ऐसा क्या करसन, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ साधना का मन अंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।